गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। तो आप लोगों को गृह विज्ञान क्लास 9 की हम बता रहे हैं, जिसमें से मैं फर्स्ट यूनिट का चैप्टर 3 बता रही हूँ, जिसमें से आज लास्ट है। आज मैं इसको फिनिश कर दूँगी। कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, केटल क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का क्या उपयोग हमारे दैनिक जीवन में, टोस्टर, ओवन, वॉशिंग मशीन, ये सब जो मशीनें हैं, भौतिक वस्तुएँ हैं, मानवीय अमानवीय साधन आपने पढ़े थे। तो उसमें कुछ वस्तुएं हैं जिनको जिनका उपयोग करते हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हो और लास्ट में क्या करते, संतुष्ट होते, मानसिक संतुष्टि मिलती है। तो उसी में आगे देख लीजिए, समय, श्रम, धन बचाओ उपकरणों का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। आपने यूज़ तो करना सीख लिया, यूज क्यों किया ये भी सीख लिया, किसके लिए ज़रूरी है, किस उद्देश्य को ध्यान में रख के हमने इन सब चीज़ों का यूज़ किया। अब ये उपकरणों का यूज़ करते वक्त कुछ बातें भी है जिनको हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। समय, श्रम, धन बचाओ उपकरण यहाँ परिवार के लिए अत्यधिक लाभकारी है, वहीं इनके उपयोग के समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, अन्यथा लाभ के स्थान पर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे नंबर 1, गैस के चूल्हे का प्रयोग करते समय खाना पकाने की सभी वस्तुएं तैयार रखी जाएं, तभी चूल्हा जलाया जाए, अन्यथा गैस खाली जलाने से गैस का अपव्यय तो होता ही है, खाली गैस जलने से दुर्घटना होने का भी भय रहता है। गैस का सिलेंडर अच्छी तरह से देख लें कि कहीं लीक तो नहीं कर रहा, अन्यथा दुर्घटना होने का भय रहता है। खाना बनाने के बाद चूल्हे के नाप के साथ साथ सिलेंडर के पास से भी गैस बंद कर देनी चाहिए, जिससे गैस पाइप में न जाए। नंबर दूसरा आता है प्रेशर कुकर। नंबर दूसरा है कि प्रेशर कुकर का प्रयोग करते समय उसके ढक्कन की रबड़, सेफ्टी वॉल्व आदि सही होनी चाहिए, अन्यथा भाप बाहर निकल जाती है। प्रेशर कुकर के ढक्कन में वेट लगाने वाले पाइप की सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रेशर कुकर के ढक्कन पे जो वेट लगाने वाली पाइप होती है, उसकी सफाई पर क्या करना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। उसमें यदि कुछ पदार्थ फंस जाता है तो प्रेशर कुकर की अधिक बनी हुई भाप बाहर निकल जाती है, जिससे जिसके सेफ्टी वॉल्व निकल जाते हैं। वही वेट पे क्या होता है, सेफ्टी वॉल्व लगे होते हैं, ठीक है। अगर वेट लगाने वाली पाइप की सफाई पर ध्यान देना चाहिए। आपने देखा, मतलब जो आप लगाते हैं पाइप होती है ना, रबड़ का छल्ला जो आप यूज़ करते हैं, तो अगर गैस एक्स्ट्रा बन जाती है, अगर मान लीजिए कहीं से कुछ फंस रहा है, जो सीटी बेसिल लगाते हैं ना, वही बात ये कह रहे हैं। मैं इस चीज़ को ज़्यादा आपको क्लियर कर देती हूँ, मैनेजमेंट की बुक दिखा करके उसमें आपको ये चीज़ें समझाई देती हूँ कि ये होता क्या है, वेट क्या है, ये क्या है, वो क्या, कुकर का आपका संरचना पूरी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। एक मिनट आप लोग थोड़ा सा थोड़ा होल्ड करिए, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, एक सेकंड। मैं पूरा आपको ना समझा देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ से समझ लोगे तो आपको फ़ायदा ही रहेगा। प्रेशर कुकर में देख लो। प्रेशर कुकर ने रसोई के कार्यों को बहुत ही अधिक आसान एवं सुविधाजनक बना दिया है। खुले बर्तन, भगोना, तसला, कढ़ाई, सॉसपैन में पकाने की तुलना में प्रेशर कुकर में भोजन पकाने से औसत 53% कम व्यय होता है। मतलब ऊर्जा व्यय होती है कितने प्रतिशत, 53% कम व्यय होती है प्रेशर कुकर में, अन्य जैसे भगोना, तसला, कढ़ाई, सॉसपैन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तथा 55% ईंधन की बचत होती है, ठीक है। प्रेशर कुकर में भोजन उच्च दबाव एवं उच्च तापक्रम 121 डिग्री सेल्सियस पर पकता है, अतः कम समय शक्ति ईंधन व्यय होता है। उच्च दाब और उच्च ताप जैसे 121 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, भोजन पकता है। प्रेशर कुकर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे हॉपकिंस, प्रेस्टीज, यूनाइटेड और आजकल तो अलग अलग कंपनियों के आ गए। किस सिद्धांत पर काम करता है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर का क्रियात्मक सिद्धांत अत्यंत ही सरल है। इसमें भोजन भाप के द्वारा पकाया जा सकता है। जब ताप द्वारा भाप उत्पन्न की जाती है तो उसे भाप की कुकर के अंदर भली प्रकार से बंद कर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप कुकर के अंदर का दबाव वायुमंडलीय दबाव से अधिक हो जाता है। कुकर को ढक्कन एवं रबड़ गैस्ट्रिक की सहायता से कसकर बंद कर दिया जाता है, जिससे भाप बाहर नहीं निकल पाती। कुकर के अंदर का दबाव जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पकाने के तापक्रम में वृद्धि होती जाती है। सामान्य तौर पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर खौलने लगता है, परंतु प्रेशर कुकर में पानी का तापक्रम 121 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर खौलता है।
इस कारण भोजन पकने की क्रिया शीघ्रता से संपन्न होने लगती है, परिणामतः भोजन कम समय में पककर तैयार हो जाता है। सरल शब्दों में उच्च दबाव एवं उच्च तापक्रम पर भोजन पकाना ही प्रेशर कुकर का मुख्य सिद्धांत है। प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पे काम करता है? तो उच्च ताप और उच्च दाब के सिद्धांत पर काम करता है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, जो आपको मैं अभी बता रही थी वहाँ पे कम में दिया था और आपको पढ़ना भी है, ठीक है। मुख्य भाग या बॉडी, मेन पार्ट ऑफ बॉडी, जो कुकर का मेन पार्ट जिसमें आप रखते हैं अपने खाद्य पदार्थों को, उसके बारे में बताया जा रहा है। कुकर का मुख्य भाग भगोने नुमा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाले भाग की बात की जा रही है। ये कुकर का क्या होता है? मुख्य भाग होता है, ठीक है। किस तरह दिखता है? भगोने के सदृश ही दिखता है। यह एल्यूमिनियम, स्टील अथवा मिश्रित धातु का बना होता है। कई कुकर के पेंदे में तांबे की तली लगी होती है। कुकर के ऊपर वाले हिस्से में विद्युत रोधी वस्तु, सामान्यतः बैकेलाइट का हैंडल लगा होता है। तो उसकी हैंडल होती है, कैसी होती है? मतलब आपके पूरा कुकर तो एकदम गर्म रहता है और बॉयल्ड टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन जो उसकी हैंडल होती है, क्या आप पकड़ते हैं तो गर्म होती है? नहीं गर्म होती। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है? विद्युत रोधी होता है। उसमें ताप का क्या होता है? कुचालक होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? विद्युत आराम से मतलब कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है आराम से उसमें ट्रांसफर नहीं करती, जिससे वो गर्म नहीं होता। तो किस धातु का बना होता है? वो बैकेलाइट का बना होता है। इसी के साथ अल्युमिनियम या स्टील की सहायता से हत्था भी लगा होता है, जो कुकर को पकड़कर उतारने में सहयोग करता है। अब नंबर आता है ढक्कन का, जिसे क्या कहते हैं? लीड लिखा है। कुकर का मुख्य भाग बॉडी जिस धातु का बना होता है, ढक्कन भी उसी धातु का बना होता है। यह प्रेशर कुकर का अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। ढक्कन में भी बैकेलाइट का हैंडल लगा रहता है। ढक्कन एवं भगोने के हैंडल को एक सीध में मिलाकर ढक्कन को हैंडल में लगे लोहे स्टील की क्लिप की सहायता से कसा जाता है, जिससे ढक्कन कुकर की भली भांति फिट हो जाता है। ढक्कन की बनावट, आप लोग सबके घर में ढक्कन होगा। जब मैं ये चीज़ें बता रही होंगी तो आप वहाँ पे क्या हो रहेंगे, उस कुकर की जो मतलब फीचर्स, जो उसकी बनावट है, उससे आप कनेक्ट हो रहे होंगे कि मैं किस बात को बता रही हूँ। ढक्कन की बनावट इस बात की होती है कि कुकर को अच्छी तरह से भीतर से अथवा बाहर से कसकर बंद कर देती है। ढक्कन के अंदर या बाहर रबड़ का एक गोल छल्ला लगा होता है, जिसे गैस्केट कहते हैं। वो जो रबड़ का छल्ला लगा होता है, जब आप हैंडल लगाते हैं तो उसके किनारे किनारे ब्लैक कलर या वाइट कलर की छल्ला लगाते हैं, क्योंकि गैस निकले ना, तो उसे क्या कहते हैं? गैस्केट कहते हैं, ठीक है। ढक्कन में ही ऊपर की ओर एक सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व लगा होता है, जिसे भाप नियंत्रित होता है। ढक्कन के मध्य में एक वेंट ट्यूब होती है, इसी के ऊपर वेंट वेट लगा होता है। इस चीज़ को यही आप पढ़ रहे थे, वेंट वेट। तो अगर ये इसमें अगर कोई चीज़ फंस गई है तो जो ये सेफ्टी वाल्व, जैसे आप देखते होंगे ना ढक्कन के ऊपर जिस पे बेसिन लगाते हैं, उसमें एक पतला सा सुराख टाइप का होता है। लोग उसको सुई से या किसी पिन, मतलब इस टाइप से नुकीली चीज़ों से साफ करते, कुछ फंसे नहीं, क्योंकि इसमें अगर कुछ फंस जाएगा तो कुकर के फटने का डर रहता है। और सेफ्टी वाल्व उसी का सहयोग करता है कि गैस वहाँ से एक्स्ट्रा निकल जाती है। अगर फटने का चांस है तो सेफ्टी वाल्व पहले फटता है, ठीक है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी कंपनी का है तो वही चीज़ होता है कि ढक्कन के मध्य में एक वेंट ट्यूब होती है, इसी के ऊपर वेंट वेट रखा जाता है। वेंट ट्यूब क्या होती है? तो इसे निकास नली कहते हैं। वेंट ट्यूब को क्या कहते हैं? निकास नली कहते हैं। यह कुकर के ढक्कन के मध्य भाग में स्थित होती है। इसका मुख्य भाग कुकर के भीतर निश्चित मात्रा से अधिक बनी हुई भाप को बिना दबाव कम किए बाहर निकालता है, जिसको आप क्या कहते हैं? दाल एक सीटी में पकती है, चावल एक सीटी में पकता है, दाल 2 सीटी में पकती है, कोई हार्ड चीज़ है तो 3-4 सीटी में पकेगी। आप कहते हैं ना बेसिन लगाते हैं सीटी, तो वही वेंट ट्यूब जो होता है उसी से क्या होता है, जब एक्स्ट्रा वो सीटी क्या होती है कि मतलब वो एक्स्ट्रा गैस है उसमें से वो निकल जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वेंट ट्यूब या निकास नली कहते हैं। जब कुकर में भोजन पकाने हेतु चढ़ाया जाता है तब बॉडी में भाप बनना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे भाप का दबाव बढ़ता जाता है और अपने जब निश्चित परिणाम से अधिक हो जाता है तब वेंट वेट स्वतः ही ऊपर की ओर उठ जाता है तथा अतिरिक्त भाप वेंट ट्यूब से बाहर की ओर निकल जाती है। जब कुकर के अंदर भाप का दबाव अपने निश्चित तल पर लौट आता है तब वो वेंट वेट पुनः अपनी पूर्व स्थिति में लौट आता है। इस प्रकार भोजन पकाते समय अंदर का दबाव नियत बना रहता है। किसके कारण? वेंट ट्यूब के कारण। इसे और किस नाम से जानते हैं? निकास नली के नाम से जानते हैं। अगला नंबर आता है सुरक्षा वाल्व का, जिसे सेफ्टी वाल्व भी कहते हैं। सुरक्षा वाल्व कुकर का अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग है। यह ढक्कन में ऊपर की ओर एक ऐसा धातु के मिश्रण से बना होता है जो एक पूर्व निर्धारित तापक्रम पर स्वतः ही पिघल जाता है तथा कुकर को फटने से रोकता है। वह एक बड़ी दुर्घटना को टालता है। कौन? सेफ्टी वाल्व। इसलिए इसका नाम क्या रखा है? सेफ्टी, जो आपको सेफ रखे।
ऐसा तब होता है जब वेंट ट्यूब के अन्न कण या बीम पाउडर के फंस जाने से इसका मार अवरुद्ध हो जाता है तब। जब कुकर में खाना पकाने हेतु बहुत ही कम मात्रा में पानी प्रयोग किया जाता है तब भी पिघलकर नष्ट हो जाता है और इस प्रकार कुकर फटने से दुर्घटना से बचा जा सकता है। इसीलिए कुकर वगैरह क्या करना चाहिए, हमेशा अच्छी क्वालिटी अच्छी कंपनी का खरीदना चाहिए। रबड़ गैस्केट क्या होता है, तो प्रेशर कुकर को भली भांति बंद करने के लिए ढक्कन के अंदर या बाहर रबड़ गैस्केट लगाने की व्यवस्था होती है। यह गैस्केट एक विशेष प्रकार के रबड़ का बना होता है जो उच्च तापक्रम पर भी नहीं गलता और नहीं विकृति होता है। जो छल्ला लगा होता है जो रबड़ का, उसको क्या कहते हैं, गैस्केट कहते हैं। गैस्केट लगाने से प्रेशर कुकर में दबाव शीघ्र बनने लगता है तब भाप बाहर की ओर नहीं निकल पाती। यूनाइटेड एंड हॉकिंस प्रेशर कुकर में रबड़ गैस्केट बाहर की ओर तथा प्रेस्टीज में रबड़ गैस्केट अंदर की ओर लगा होता है। इसमें अंदर की ओर होता है, तो जो प्रेस्टीज कुकर होता है उसमें अंदर होता है और हॉकिंस और यूनाइटेड जो कुकर होता है उसमें क्या होता है, बाहर लगा होता है। वेंट वेट, वेंट ट्यूब के ऊपर दबाव को नियंत्रित करने के लिए वेंट वेट रखा जाता है, जिसे कहते हैं आप साफ करते हैं उस सीटी निकाल के उसे ही। वह वाष्प को 5, 10, 15 पाउंड दबाव पर नियंत्रित कर सकता है। कौन, वेंट वेट। और सीटी भारी होती है ना जो उसको, जिससे आप वैसे लगाते हैं जो उसके ऊपर रखते हैं, यह वाष्प को 5, 10, 15 पाउंड दबाव पर नियंत्रित करता है। कौन, तो जो वेंट वेट होता है। जाली ग्रिड, प्रेशर कुकर के अंदर रखने के लिए तस्तरी के आकार जैसी एक धातु की पतली गोल जाली होती है। इसमें कई बड़े बड़े छिद्र होते हैं जिनसे होकर वाष्प गुजरता है और भोजन को पात्र को गर्म करता है। कुकर के अंदर भोजन के डिब्बे फूड कंटेनर रखने से पूर्व इस जाली को उलट कर रख देते हैं तथा आवश्यकता अनुसार पानी डाल देते हैं ताकि भाप आसानी से बन सके। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कुकर में एक साथ ही एक से अधिक व्यंजन बनाने होते हैं। देख लीजिए कुकर है। अब हम एक एक चीज़ आपको बताते हैं। देखिए ये वेंट वेट जिसे आप सीटी कहते हैं ना, वेंट वेट है, ठीक है। ये उसके अंदर जो पतली सी नली होती है जिसको आप साफ करते हैं सुई वगैरह बड़ी वाली डाल के, उसको क्या कहते हैं, वेंट ट्यूब कहते हैं। जो यहाँ से इसको समझो, ये तो सीटी ऊपर से लगी है, सीटी न लगी तो एक पतली सी होती है ना, उसे वेंट ट्यूब कहते हैं, निकास नली कहते हैं। ये आपका ढक्कन हो गया, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, ढक्कन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ढक्कन को इंग्लिश में कहते हैं लीड, ठीक है। ये होती है बैकेलाइट की, इसकी हैंडल लगी होती है। ये भी क्या होता है, बैकेलाइट का होता है। ये कुकर से होता है, ये हैंडल से अटैच होता है। ये और ये कुकर से अटैच है, ये क्या होता है, हैंडल से अटैच होता है। इस पे एक क्या होता है, गैस्केट लगी थी, रबड़ की गैस्केट, जिसे क्या कहते हैं, रबड़ का छल्ला, देखिए इसे ब्लैक कलर का दिखा रहा है। ये आपका क्या है, यही सुरक्षा वाल्व है, सेफ्टी वाल्व। अगर इसमें प्रेशर ज़्यादा हो गया और इसमें कुछ फंस गया तो ये क्या होता है, इस धातु का बना होता है कि ये क्या होता है, उसके पहले ही क्या होता है, पिघल के फट जाता है, एक्स्ट्रा गैस यहाँ से निकल जाती है, कुकर फटने से बच जाता है। बस इसमें इतनी सी बात आपको जाननी है। ये और यहाँ पे देखिए इन चीज़ों का, ये रबड़ का छल्ला बता दिया, ये भोजन कच बता दिया, जालीदार ढक्कन बता दिया, जिसको क्या होता है अलग अलग मतलब कई चीज़ें अगर रखनी है तो जाली का प्रयोग किया जाता है। भोजन पकाने के डब्बे फूड कंटेनर, एक बड़े कुकर में एक साथ 2-3 व्यंजन बनाए जाते हैं। इसके लिए भोजन पकाने के डिब्बों का इस्तेमाल किया जाता है। डिब्बे एल्युमिनियम अथवा स्टेनलेस स्टील के होते हैं। इनकी बनावट रचना इस तरह की होती है, कुकर में ये भली भांति फिट हो जाते हैं। भोजन पकाने में डिब्बे विभिन्न आकार व माप के होते हैं, जैसे गोल, अर्धगोल, आयताकार। और एक चीज़ बता दें, ये जो बेसिल होता है, जो सीटी लगाते हैं आप, जिसे वेंट ट्यूब कहते हैं, ये 5, 10, 15 पाउंड दाब को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन, तो ये जो वेंट होता है, ठीक है, वेट, वेंट वेट जो होता है। हैंडल देख लिए, कुकर में हैंडल बैकेलाइट के बने होते हैं। पेचदार छड़ों की सहायता से इस हैंडल का एक भाग कुकर के ढक्कन से तथा दूसरा भाग भगोने की ओर इस तरह से लगा होता है। और देखिए ये लॉक करने का सिस्टम होता है ना, आप सेट करके इस पे क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं, तो ये खुलता नहीं है, गिरता भी नहीं है अंदर। अगला है कुकर के उपयोग में लेते समय बरती जाने वाली सावधानियां। आपको यही वहाँ सावधानियां पढ़नी थी, वहाँ कम पढ़ना था, यहाँ ज़्यादा पड़ता है, तो मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ क्योंकि आपकी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रेशर कुकर से काम करते समय कुछ विशेष सावधानियों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है ताकि कुकर फटने व जलने से दुर्घटना नहीं हो। साथ ही कुकर अपनी सेवाएं उपभोक्ता को लंबे समय तक देकर उसकी संतुष्टि कर सके। ये सावधानियां, कुकर में कभी भी 2/3 भाग से अधिक भोजन पकाने हेतु नहीं रखें। कितने भाग, 2/3 भाग। गर्म कुकर को हैंडल की सहायता से सावधानी पूर्वक उठाएं अथवा जलने से डर रहता है। कुकर में इतना पानी जरूर डालें ताकि भोजन पककर नरम हो जाए। कम पानी होने से सुरक्षा वाल्व में गलकर फट जाने का डर रहता है, साथ ही भोजन के भी जलने की आशंका रहती है। बिना पानी के भोजन सामग्री पकने हेतु नहीं चढ़ाएं, क्योंकि ये क्या होता है, दाब और ताप। तो क्या होता है, दाब कैसे बनेगा, जब पानी खोलता है तो क्या बनता है, पानी जब बॉयल होता है 100 डिग्री, जब उससे ऊपर बढ़ता है तो उस पर क्या होता है, एक प्रेशर बनता है, ठीक है।
तो इसीलिए कहा गया कि पानी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, मतलब वाष्प, पानी, टेम्परेचर, नमी होनी चाहिए। जब कुकर में 2-3 भोजन सामग्री एक साथ पकाई जानी है हो तो तब यह ध्यान अवश्य रखें कि इन सभी को पकने का समय लगभग समान हो। यदि एक भोजन सामग्री जल्दी पकता है तो दूसरा बहुत देर से, तब इसे अलग अलग पकाएं, क्योंकि एक भोजन तो पककर गल जाएगा जबकि दूसरा सही ढंग से पक भी नहीं सकेगा, अतः भोजन अरुचिकर एवं स्वादहीन हो जाएगा। कुकर में ढक्कन लगाते समय यह जरूर देखें कि उसमें रबड़ गैस्केट ठीक प्रकार से लगा है या नहीं। यदि नहीं तो ठीक से लगा लें, अन्यथा भाप बाहर निकलने लगेगी, भोजन देर से पकेगा। वेंट ट्यूब को सदैव स्वच्छ रखें। वेंट ट्यूब के ऊपर वेंट वेट जरूर रखें, अन्यथा वेंट ट्यूब से भाप निकलता रहेगा और कुकर के अंदर उच्च दबाव नहीं बन सकेगा। अब आप समझ रहे होंगे वेंट ट्यूब क्या, वेंट वेट क्या, गैस्केट क्या, बैकेलाइट क्या, ठीक है, सेफ्टी वॉल्व क्या, अब चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। यदि कुकर में दाल, चावल, सब्जी तीनों को एक ही साथ भोजन पकाने के कक्ष में रखकर पकानी है, तब दाल नीचे वाले बर्तन में, सब्जी बीच वाले बर्तन में तथा चावल सबसे ऊपर वाले बर्तन में पकाई जानी चाहिए। भोजन पकाए जाने का समय समाप्त होते ही कुकर को आंच पर से उतारकर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। कभी भी कुकर को ढक्कन की जल्दबाजी में नहीं खोलें, क्योंकि बहुत ही तीव्र भाप निकलती है और मुंह की त्वचा को जला सकती है। यदि खोलने की जल्दी हो तब ठंडे पानी में रखें। इसके खोलने की अगर जल्दी हो तो क्या करें, चावल वगैरह पक जाओ, किसी को जल्दी देना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको पानी के सामने कुकर को करते हैं ना, भाप निकल जाए इसके भीतर का भाप का दबाव कम हो जाएगा और कुकर का ढक्कन खुल जाएगा। ठंडे पानी का धार बनाकर भी ढक्कन के ऊपर डाला जा सकता है, ऐसा करने से भी ढक्कन जल्दी खुल जाता है। सेफ्टी वॉल्व फट जाने या गल जाने से तुरंत बदलें। रबड़ गैस्केट यदि ढीला हो गया हो तो अच्छी कंपनी का गैस्केट लगाएं, ठीक है। प्रेशर कुकर की देखभाल एवं स्वच्छता, वही चीज़ है, इसमें इसकी स्वच्छता करनी चाहिए, साफ करना चाहिए। गैस्केट पुराना हो तो नया। कुकर के सामान्य दोष कारण है, कुकर में दबाव उचित प्रकार से न बनना, मतलब अगर इसमें कमी है कुछ, रबड़ गैस्केट खराब हो जाना, कुकर का ढक्कन सही से न लगना, बॉडी या किनारे गिरने चोट लगने से दब जाना, उस पर भी गैस निकलती है, ठीक है। कुकर बॉडी से दब गया हो तब सही ढंग से उपयोग करने के ये तरीके दिए हैं। कुकर का सीटी नहीं देना, कुकर को आंच पर चढ़ाने के बाद कुकर सीटी नहीं देता है, जिससे कारण भोजन पककर गल जाता है। मतलब ये सब क्या है, कुछ उपाय है जिसको ठीक है साफ कैसे कर सकते हैं। सेफ्टी वॉल्व, ट्यूब एंड ये सब गंदगी को हटाइए, सही करने का उपाय बताया जा रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो बताई जाएगी, मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तो इस चीज़ को क्या करूँगी, बढ़िया से बता दूँगी। अब आप यहाँ से समझ गए होंगे कि वेंट क्या कह रहा है, पाइप क्या कह रहा है, ये सब चीज़ें बस बताने के लिए मैंने ये चीज़ें बता दी। अगला आता है, बिजली से चलने वाले उपकरणों का प्रयोग भी बहुत सावधानीपूर्वक करना चाहिए। बिजली के उपकरणों के लिए प्रयोग में लाने वाली बिजली के स्विच बोर्ड, प्लग आदि ठीक होने चाहिए, अन्यथा करंट आदि लगने जैसी दुर्घटना होने का भय रहता है। इन सभी के उपकरणों को अधिक टिकाऊ बनाने तथा सही कार्य करते रहने के लिए इन सभी उपकरणों को प्रयोग से पहले तथा बाद में साफ सुथरा तथा पोंछ कर रखना चाहिए। गंदा रखने से इनकी कार्य क्षमता कम होती है। कभी कभी गंदगी के कारण यह उपकरण खराब हो जाते हैं, जिससे घर के कार्य प्रभावित होते हैं। समय व शक्ति बचाने के सुझाव, प्रत्येक कार्य को संपन्न करने के लिए श्रम करना पड़ता है, जिससे शरीर की ऊर्जा क्या होती है, व्यय होती है, जिसके कारण थकान उत्पन्न होती है। अतः कार्य की योजना बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार कम समय में कम श्रम का उपयोग किए अधिक कार्य संपन्न किया जा सकता है। गृह कार्यों में कम से कम समय लगे तथा थकावट भी कम हो, इसके लिए निम्नलिखित सुझाव लाभकारी हैं। इस प्रकार कार्य करने से समय व श्रम की बचत होनी स्वाभाविक है। नंबर 1, घर में हर वस्तु व्यवस्थित व उचित स्थान पर रखी हो, जिसे ढूंढने में समय बर्बाद न हो और नहीं किसी सामान को लेने के लिए बार बार उठना बैठना पड़े। नंबर 2, भौतिक साधनों व खाद्य सामग्री को रसोई घर में सुव्यवस्थित किया जाए, जिससे अनावश्यक इधर उधर चलना न पड़े। एक साथ प्रयोग में आने वाली वस्तुएं पास ही रखनी चाहिए, जैसे चाय की पत्ती। ये कार्य सरलीकरण की बात की गई, ठीक है। चाय की पत्ती, चीनी, सभी मसाले, तेल, घी एक साथ रखने चाहिए। परिश्रम और समय बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग अधिक करना, जैसे गैस का चूल्हा, प्रेशर कुकर, मिक्सी तथा प्रेस। कार्य करते समय ठीक स्थिति में खड़े होना या बैठकर कार्य करना, जिससे थकान कम होती है। थकान होने पर कार्य में परिवर्तन कर देना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बना है कि थकान होने पर क्या करना चाहिए, कार्य में परिवर्तन कर देना चाहिए। पारिवारिक आय क्या होती है? परिवार की आय कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक पारिवारिक आय है। पारिवारिक आय निश्चित अवधि में कमाई जाने वाली वह धनराशि है
जो व्यक्ति को आर्थिक प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। पारिवारिक आय किसे कहते हैं? तो पारिवारिक आय वह आय है जो निश्चित अवधि में, ठीक है, निश्चित अवधि में कमाई जाने वाली वह धनराशि है जो व्यक्ति को आर्थिक प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त होती है। आय के प्रकार, आय दो प्रकार के होते हैं, एक उपार्जित आय, एक अनुपार्जित आय। उपार्जित का आय जिसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ता है, अनुपार्जित आय जो आपको विरासत में मिलती है। जैसे आप वास्तविक आय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय पढ़ते हो ना, वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। उपार्जित आय इसे मौद्रिक आय भी कह सकते हैं। उपार्जित आय जैसे मौद्रिक आय भी कह सकते हैं, या मौद्रिक आय और वास्तविक आय दो अलग अलग आय भी हो सकती है। पर आप यहाँ पे ध्यान दो, इसमें क्या लिखा है। जब मैं मैनेजमेंट की बुक पढ़ाऊंगी, जो मतलब वो सब जो है ब्रांचेज वाली मेन बुकें, तो मैं आपको वो सब चीज़ें बताऊंगी। उपार्जित आय यह आय व्यक्ति को अपने आर्थिक प्रयत्नों से प्राप्त होती है, जैसे नौकरी, व्यापार, मजदूर, पेंशन, जमा धन पर ब्याज के रूप में या रॉयल्टी के रूप में। अनुपार्जित आय, अनुपार्जित आय व्यक्ति को विरासत द्वारा, संपत्ति में किराए के रूप में, लॉटरी द्वारा, विवाह में उपहार के रूप में प्राप्त होती है। आय चाहे उपार्जित हो या अनुपार्जित हो, गृह की कार्य व्यवस्था में यदि उनके उपयोग करने को सही योजना होती है तो कम आय में भी घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। इसी को क्या कहते हैं? समय, शक्ति और धन का क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। इसे ही कहते हैं प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। और इसमें कार्य सरलीकरण का प्रयोग किया जाता है और इसी के लिए बजट बनाया जाता है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसका पॉइंट वाइज बुक में आपको मैं बताऊंगी। किंतु इसी जगह यदि घर की गृहिणी में सूझबूझ की कमी होती है तो कितनी भी अधिक आय होने पर भी घर की कार्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था हमेशा बिगड़ी हुई रहती है, जिसका प्रभाव घर के प्रत्येक सदस्य पर पड़ता है। घर के सदस्यों के कार्य सही प्रकार घर के सभी सदस्यों के कार्य सही प्रकार से नहीं हो पाते तथा सभी सदस्य असंतुष्ट दिखाई देते हैं, जिसके कारण घर का वातावरण दुखदायी हो जाता है। अतः आय के सही उपयोग के लिए गृहिणी के साथ साथ घर के सभी सदस्यों को भी उसमें उचित सहयोग करना चाहिए। गृह कार्य व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पर्याप्त आय के साथ साथ परिवार के सदस्यों की कार्य क्षमता, सहयोग, सूझबूझ, अभिरुचि का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। आपकी बुक में क्या लिखा है? तो उसमें आय के 3 प्रकार दिए, एक मौद्रिक आय, एक मानसिक आय और एक वास्तविक आय। वास्तविक आय को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में बांटा है, जिसको इन दोनों में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक को प्रत्यक्ष कह सकते हैं, एक को अप्रत्यक्ष कह सकते हैं, ठीक है। परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवार के सदस्य अलग अलग कार्यों में रत रहकर अथवा व्यवसाय से जुड़े रहकर धन अर्जित करते हैं। जिन साधनों से परिवार के लिए धन अर्जित किया जाता है उन्हें आय का साधन कहते हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या है? वेतन। व्यक्ति नौकरी करके जो भी आय अर्जित करता है वह उसे वेतन के रूप में प्राप्त होती है। वेतन के रूप में आय व्यक्ति की योग्यता, कार्यक्षमता, शिक्षा, पद का अनुभव के आधार पर होती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी उसे अतिरिक्त सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं जो भत्ते के रूप में प्राप्त होती है। और इसको जो वास्तविक आय में जो ये सुविधाएं प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यक्ष के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। जैसे महंगाई भत्ता, मकान भत्ता, यात्रा भत्ता, इन सब चीज़ों को क्या रखा गया है? प्रत्यक्ष के अंतर्गत रखा गया है, वास्तविक आय के अंतर्गत। और अप्रत्यक्ष में किसको रखा गया है? जैसे आपको जो डायरेक्ट, जैसे आप कोई काम करके और उससे धन अर्जित कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे को क्या रखा गया है? अप्रत्यक्ष में रखा गया है। मजदूरी, शारीरिक श्रम करके प्राप्त होने वाली आय को मजदूरी कहते हैं। आय व्यक्ति की योग्यता, क्षमता भी व्यक्ति की योग्यता, क्षमता, कार्यकुशलता पर निर्भर करती है। मजदूरी दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक कैसी भी हो सकती है। मजदूर की दरें कार्य की क्षेत्र के अनुसार होती हैं। कुछ कार्यों के अनुसार आधार पर भी मजदूरी मिल जाती है। अगला आता है व्यवसाय। कुछ परिवारों में अपना व्यक्तिगत अथवा साझेदारी में व्यवसाय होता है, जैसे कपड़े का व्यवसाय, कोयले का व्यवसाय, दूध की डेयरी, प्रिंटिंग प्रेस, किताबों का व्यवसाय इत्यादि। विभिन्न व्यवसाय द्वारा भी मनुष्य परिवार और जीविका चलाने के लिए धन अर्जित करते हैं। ब्याज, पारिवारिक आय से ही होने वाली बचत को बैंक अथवा डाकघर में जमा करके ब्याज प्राप्त किया जाता है। कुछ व्यक्ति दूसरों को ब्याज पर धन उधार देते हैं तो इसके बदले में उसकी कोई वस्तु जैसे मकान, आभूषण आदि अपने पास गिरवी रखते हैं। यदि वह व्यक्ति समय पर ब्याज अदा न कर सकता है तो उसकी बहुमूल्य वस्तु वो जब्त कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं। उपहार, कभी कभी परिवार के सदस्यों को अपने मित्रों व सगे संबंधियों से उपहार के रूप में कुछ धनराशि मिलती है। इसे भी पारिवारिक आय के साधनों में ही सम्मिलित किया जाता
जाता है। इस आय का कोई निश्चित अवसर व धनराशि नहीं होती। उपहार अधिकतर विवाह, जन्म दिवस, त्योहारों, उत्सवों पे भेंट दिए जाते हैं। इस आय में न केवल मुद्रा होती है वरना विभिन्न प्रकार की वस्तुएं भी हो सकती हैं। पेंशन तथा ग्रेच्युटी। नौकरी से व्यक्ति एक निश्चित आयु पर सेवा मुक्त हो जाता है। इस स्थिति में उस संस्थान जिसमें वह कार्यरत था से वह अपनी आय का कुछ प्रतिशत धन प्रतिमाह आजीवन प्राप्त होता है, जिसे पेंशन कहते हैं। ठीक है, जो प्रतिमाह आपको मिलता है, जो आपकी सैलरी से कटा और रिटायरमेंट के बाद आपको जो प्रतिमाह मिलता है उसको पेंशन कहते हैं। और जो एक बार में रिटायर होने पर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ों कितने लोगों को मतलब उनके पद के अनुसार मिलता है ना, वो क्या होता है? ग्रेच्युटी। कभी कभी पेंशन के साथ व्यक्ति को कुछ महीने का वेतन सेवा मुक्त होने पर इकट्ठा प्राप्त होता है, जो क्या कहलाता है? ग्रेच्युटी कहलाता है। पेंशन तथा ग्रेच्युटी की सुविधाएं केवल सरकारी कर्मचारियों को ही प्राप्त होती हैं। प्राइवेट कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को सेवा मुक्त होने पर ये सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। पेंशन व ग्रेच्युटी से अपने परिवार के पालन पोषण में उस व्यक्ति को अत्यंत लाभ होता है। उस कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी पेंशन का कुछ भाग मृतक की पत्नी को आजीवन मिलता रहता है, जिससे वह आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता। अगला आता है किराया। जिन व्यक्तियों के पास मकान, दुकान, जमीन की संपत्ति होती है वे उन्हें किराए पर उठाकर अपनी आय के साधन जुटा लेते हैं। किराया प्रायः मासिक रूप में अदा किया जाता है। किराए से उपलब्ध धनराशि से व्यक्ति आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से संपन्न बना रहता है, क्योंकि उसकी संपत्ति पर उसका ही अधिकार रहता है। रॉयल्टी। लेखक अपनी रॉयल्टी किसकी मिलती है? जैसे वृंदा मैम की बुक है, तो वृंदा मैम की बुक जब मार्केट में लॉन्च हुई होगी, जितने लोग उसको जितनी बुक लेंगे उसके ही अनुसार उनको क्या मिलता होगा? रॉयल्टी मिलती होगी। लेखक अपनी पुस्तकों पर प्रकाशन से जो धन प्राप्त करता है उसे रॉयल्टी कहते हैं। इस कार्य के द्वारा वह अपनी पारिवारिक आय में पर्याप्त वृद्धि कर लेता है। ठीक है। घरेलू उद्योग धंधे। पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए कुछ लोग घरेलू उद्योग धंधों का भी सहारा लेते हैं, जैसे दरी, कालीन बुनना, कलात्मक वस्तुएं बनाना, स्वेटर बुनना, कपड़े सिलना, अचार मुरब्बे तैयार करना तथा पापड़, बड़ियाँ आदि बनाना। इन कार्यों से भी पारिवारिक आय में वृद्धि होती है। गृहिणी के कर्तव्य। गृहिणी के कर्तव्य देखिए ये कितना है, फिनिश आज हो जाएगा। आज ये फिनिश नहीं हो पाएगा, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा था तो मैं आज यहीं रहने देती हूँ। कल गृहिणी के कर्तव्य आपको बता दूंगी और फिर ये क्या हो जाएगा, फिर इनको भी कल मैं कैसे भी करके फिनिश कर दूंगी चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू। अपना ध्यान रखिएगा। टेक